कंपनी क्या होती है? बैंकिंग कंपनी क्या होती है? क्या कंपनी के मेंबर्स के ज़ाती एसेट कंपनी के लोन्स पे करने के लिए लायबल होते हैं? फॉरेन कंपनी क्या होती है? क्या हो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले? पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ मुराद अली। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम कंपनी लॉ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती, मगर कंपनी राइट्स एंड ओब्लिगेशंस रखती है और कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है। व्यूवर्स, मैं अपनी बात आपको समझाता हूँ। लीगल पर्सन एक ऐसा शख्स होता है जो किसी को सू कर भी सकता है और इसे सू किया भी जा सकता है, और कंपनी अपने राइट्स लेने के लिए किसी दूसरे लीगल पर्सन को सू कर भी सकती है और कोई दूसरा लीगल पर्सन कंपनी से इसकी जिम्मेदारियां पूरी करवाने के लिए इसे सू कर भी सकता है। कंपनी को हम आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती और अपने डायरेक्टर्स के थ्रू ही एक्ट करती है, और एक बार अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए तो ये अपने मेंबर्स से अलग हो जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्ज करें कि आप कंपनी को लोन देते हैं, तो इस लोन को वापस लेने के लिए आप मेंबर्स को नहीं बल्कि कंपनी को सू करेंगे। इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं बैंकिंग कंपनी की। बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो पाकिस्तान में बैंकिंग का काम करती है। वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और इस डिपॉजिट को लोन देने के लिए, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती है। इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की। व्यूवर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को समझने से पहले हमें कुछ अहम टर्म्स को समझना होगा, मसलन वाइंडिंग अप और एसेट्स ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब वो लीगल प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देती है, अपने लोन्स पे करती है और अगर इसके बाद कुछ बच जाए तो इसे अपने मेंबर्स में तकसीम कर देती है। और एसेट्स ऑफ कंपनी से मुराद है कंपनी के असासे, मसलन कंपनी के पास जो रकम पड़ी हुई है वो, कंपनी का बैंक बैलेंस, कंपनी ने लोगों से जो रकम वसूल करनी है वो, कंपनी का फर्नीचर, कंपनी की इमारत, कंपनी की ज़मीन, जिस चीज़ का कंपनी बिजनेस करती है इस चीज़ का स्टॉक वगैरह। व्यूवर्स, अब अगर हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें कंपनी की वाइंडिंग अप के वक्त इसके लोन्स पे करने के लिए इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उस रकम तक महदूद होती है जो रकम इन्होंने एसेट्स खरीदने पर इन्वेस्ट की होती है। फॉर एग्जाम्पल, फ़र्ज़ करें एक कंपनी के एसेट्स की कीमत 2 करोड़ है और इसके 3 मेंबर्स हैं, अली, फ़िज़ान और अहमद। अली ने कंपनी के एसेट्स में 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है, जबकि फ़िज़ान और अहमद की इन्वेस्टमेंट 50-50 लाख है। अब फ़र्ज़ करें कि कंपनी की वाइंडिंग अप के वक्त कंपनी पर वाजिबुल अदा कर्ज 3 करोड़ है, तो अली, अहमद और फ़िज़ान सिर्फ 2 करोड़ ही के लिए लाइबल होंगे, ऊपर वाले 1 करोड़ के लिए वो लाइबल नहीं, और ये 1 करोड़ उनके ज़ाती एसेट्स सेल करके हासिल नहीं किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी कंपनी की वाइंडिंग अप पर उस रकम तक तो महदूद होती ही है जो इन्होंने कंपनी के एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट की होती है, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी के मेंबर्स के शेयर भी कंपनी के लोन्स के लिए लाइबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली, रियाज और इमरान एक कंपनी के 3 मेंबर्स हैं और ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। अब फ़र्ज़ करें कि कंपनी की वाइंडिंग अप पर इसका कर्ज कंपनी के एसेट्स बेचकर भी अदा नहीं किया गया, तो अब इस सिचुएशन में इन तीनों के शेयर्स भी इस कंपनी के डेब्ट्स के लिए लाइबल होंगे। व्यूवर्स, अगर हम शेयर्स की बात करें तो ये कंपनी की कुल मालियत का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जो शख्स जितने शेयर्स खरीद लेता है तो वो उस हद तक कंपनी का मालिक बन जाता है। मसलन, अगर एक कंपनी को 100 शेयर्स में तकसीम किया गया है और आपने इस कंपनी के 10 शेयर्स खरीद लिए तो आप इस कंपनी के 10% के मालिक बन गए। व्यूवर्स, इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें कंपनी के लोन्स पे करने के लिए इसके मेंबर्स के ज़ाती एसेट्स भी लाइबल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिंगल मेंबर कंपनी की डेफिनेशन। सिंगल मेंबर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है और यही मेंबर इसके सारे शेयर्स का मालिक होता है। व्यूवर्स, अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो रजिस्टर तो पाकिस्तान से बाहर होती है, लेकिन वो पाकिस्तान में अपने कारोबारी दफ्तर और राब्ते के दफ्तर के ज़रिए कारोबारी सरगर्मियाँ अंजाम देती है। व्यूवर्स, राब्ते के दफ्तर को अंग्रेज़ी में लाइजन ऑफिस कहते हैं और ये वो जगह होती है जो पाकिस्तानी कस्टमर्स और दूसरे मुल्क में मौजूद कंपनी के हेड ऑफिस के दरमियान राब्ते का काम करती है, जबकि कारोबारी दफ्तर को अंग्रेज़ी में हम प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं
और ये वो जगह होती है जहाँ कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। ये जगह कंपनी का गोदाम होती है और यहीं से सप्लायर्स माल उठाते हैं। व्यूअर्स, अगर हम होल्डिंग कंपनी की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी और कंपनी के 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर्स की मालिक होती है। व्यूअर्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शेयर्स और वोटिंग शेयर्स में फ़र्क होता है। शेयर्स कंपनी की मालियत को जाहिर करते हैं, जबकि वोटिंग शेयर्स कंपनी के अहम फैसलों में हिस्सा लेने का हक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ़र्ज़ करें आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप कंपनी के मुनाफा में तो हिस्सेदार होंगे, मगर कंपनी के अहम फैसलों में हिस्सा नहीं ले सकते। जबकि अगर आपके पास कंपनी के वोटिंग शेयर्स हैं तो आप कंपनी के अहम फैसलों में भी हिस्सा ले सकते हैं। व्यूवर्स, अगर हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स की एसेस पब्लिक के पास नहीं होती। कंपनी जिसे चाहे सिर्फ उसे ही अपने शेयर्स बेचती है, जबकि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स की एसेस पब्लिक के पास भी होती है। व्यूवर्स, अगर हम मुद्राबा कंपनी की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करती है और इस इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसे आदमी को कारोबार करने के लिए दे देती है जिसने कंपनी को इन्वेस्टमेंट तो नहीं दी होती है, मगर इसके पास कारोबारी तजर्बा होता है और इससे ये वादा किया जाता है कि कारोबार के प्रॉफिट में इसका तयशुदा हिस्सा होगा। अब फ़र्ज़ करें कि कंपनी को कारोबार में प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी इस प्रॉफिट में से तयशुदा हिस्सा कारोबार चलाने वाले पर्सन को दे देगी और बाकी बच जाने वाला प्रॉफिट इन्वेस्टर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तकसीम कर देगी। व्यूवर्स, अगर हम सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसके 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर्स किसी और कंपनी ने ख़रीद लिए होते हैं, और जिस कंपनी ने इसके 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर्स खरीदे होते हैं उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंपनी लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें कंपनी का पूरा नाम बताता है, हमें इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी फ़ॉरेन कंपनी है या फिर ये कंपनी पाकिस्तानी कंपनी है। हमें कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में बताता है कि इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है कि अनलिमिटेड बाय गारंटी है। हमें कंपनी के शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है। हमें कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, अपने सरमाए को कैसे इन्वेस्ट करती है और दूसरी कंपनियों से कैसे डील करती है। व्यूवर्स, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें कंपनी के अंदरूनी मामलात के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि कंपनी की मीटिंग्स कब और कैसे होंगी, कौन इन मीटिंग्स में शामिल होगा, कंपनी में वोटिंग राइट्स किसके पास होंगे, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा और कंपनी के डे टू डे अफेयर्स कैसे चलाए जाएंगे। व्यूवर्स, इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर्स की डेफिनेशन को। डायरेक्टर्स कंपनी का ब्रेन होते हैं। ये कंपनी के अकाउंट्स देखते हैं, कंपनी के लिए अहम फैसले लेते हैं। ये कंपनी के बिहाफ पर लोन दे भी सकते हैं और लोन ले भी सकते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में ये कंपनी के सारे मामलात चलाते हैं। व्यूवर्स, अब हम प्रमोटर की डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन प्रमोटर की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें सब्सक्राइबर और प्रोस्पेक्टस के बारे में जानना ज़रूरी है। व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के शुरू के चंद शेयर्स खरीदते हैं, और जनरली ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी की बुनियाद रखी होती है। और प्रोस्पेक्टस आप कह लीजिए कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पेज होता है। व्यूवर्स, अगर अब हम प्रमोटर की बात करें तो ये वो शख्स होता है जिसका नाम कंपनी के मेमोरेंडम में और प्रोस्पेक्टस में सब्सक्राइबर के तौर पर लिखा हुआ होता है, और कंपनी के डायरेक्टर्स अमूमन इनकी डायरेक्शंस को कंपनी के अहम फैसले लेते हुए नज़रअंदाज नहीं करते। So guys, that is from my side. If you have any queries related to this lecture, please ask me in the comment section. वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त